बच्चों रोटेशन स्टार्ट करने से पहले जरा हम लोग लीनियर मोशन को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए लीनियर मोशन जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है जिसकी मोशन को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह उसे हम ट्रीट करते हैं। लेकिन जब रोटेशनल मोशन की बात आती है तो ऑब्जेक्ट हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होता। हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी। तो इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक रिजिड बॉडी क्या होती है। बेसिकली क्या है रिजिड बॉडी? मल्टी पॉइंट ऑब्जेक्ट। बहुत छोटे छोटे पॉइंट ऑब्जेक्ट के कलेक्शन से एक रिजिड बॉडी तैयार होता है। लेकिन रिजिड बॉडी को डिफाइन करने के लिए ऐसे तो बहुत सारी चीजें मल्टी पॉइंट से मिलकर बनी होती हैं, तो जरूरी नहीं है कि उसको हम लोग रिजिड बॉडी बोले। बट हाँ, प्राइम कंडीशन यही है कि वो मल्टी पॉइंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि मान लीजिए हमारे पास एक मल्टी पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें बहुत सारे पॉइंट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और अगर इस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम लोग इस रेफरेंस फ्रेम में देखें तो मान लीजिए एक पार्टिकल जो इस बॉडी का हिस्सा है, पार्ट है, उसका इस पॉइंट से डिस्टेंस या पोजीशन इसकी लेट्स से r1 है, और एक ऑब्जेक्ट जो पॉइंट ऑब्जेक्ट इसी रिजिड बॉडी का हिस्सा है उसकी पोजीशन r2 है, ठीक है। तो अब ये सही मायने में रिजिड बॉडी तब कहलाएगा जब ड्यूरिंग द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इनके बीच का सेपरेशन चेंज ना हो। मतलब अगर हम बात करें ये डिस्टेंस क्या होगा r2 माइनस r1, तो ये जो r2 माइनस r1 है यानी कि सेपरेशन बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑब्जेक्ट इट मस्ट बी कांस्टेंट। तो सो रिजिड बॉडी के एक पॉइंट की पोजीशन माइनस दूसरे पॉइंट की पोजीशन के बीच का गैप यानी कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स विद इन द रिजिड बॉडी मस्ट बी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होना चाहिए। ये बेसिक डेफिनेशन है रिजिड बॉडी का। तो रिजिड बॉडी में दो चीजें होनी चाहिए, एक तो वो मल्टी पॉइंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और अगर वो मल्टी पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो उसके किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए, तभी वो रिजिड बॉडी कहलाएगा।